नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट वन पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं स्क्वायर रूट, जो कि बहुत ही खतरनाक है और आसानी से बहुत सॉल्व कर सकते हैं। आए दिन एसएससी रेलवे में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान तरीके 5 से 7 सेकंड में आसानी से निकल सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो बनेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ना कि स्क्वायर रूट निकालने के पहले हम कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, कम से कम ये तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ से देख करके याद कर सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर ये याद होगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, इस तरीके से 100 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि कुछ याद करते हैं क्या कि कैसे निकलता है। जैसे किसी भी इकाई अंक का अगर 5 है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले हम जानते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 15 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 25 लिख देंगे। क्लियर, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और उसके बाद जो मेरा अंक है वो 1 है, यानी 1 का हम क्या करेंगे, उसके आगे वाला नंबर से गुना कर देंगे। तो 1 के आगे कितना होता है, 2। तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज है इसमें, इसीलिए हम पहले इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 25 का स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। उसी तरीके से 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। 3 के आगे वाला नंबर क्या होता है, 4 होता है, जो कि कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 1225 हो जाएगा। उसी तरीके से 45 का स्क्वायर निकालने के लिए रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, और 4 के बाद वाले नंबर क्या होता है, 4 के बाद वाले नंबर 5 होता है, तो 4 पचे 20 होता है, यानी कि 45 का स्क्वायर 20 25 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि स्क्वायर रूट जो मेरा टाइटल दिए है ना, वो कैसे बनेगा। स्क्वायर रूट बड़ा बड़ा नंबर का भी स्क्वायर रूट कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1 बनाएंगे। कह रहा है 676, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो कैसे बनेगा इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या कि 676 जो है वो कौन सा नंबर के बीच में है, तो ये 400 और 900 के बीच में है। ठीक है, ये 400 और 900 के बीच में है, तो 420 का होता है और 930 का होता है, यानी 20 और 30 के बीच में ही इसका ये होगा। ठीक है, अब हम 20 और 30 के बीच में हम ये जानते हैं क्या कि क्या करेंगे, 20 और 30 के बीच में जब होगा तो इकाई अंक 6 है, तो 6 किस में आता है, इकाई अंक 6 है, इसका मतलब कि 16 और किस में आता है, 36 में आता है। तो कितना हो गया, 4 और 6 का आता है। इसका मतलब जो आंसर होगा या तो कितना हो जाएगा, या तो कितना आ रहा है, 24 और नहीं तो 26 होगा। यही दोनों में से कोई एक होगा, है ना, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब हमको इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको इसमें पता करना है कि क्या है, तो इसके बीच वाले नंबर को हमको पता है कि क्या होता है, 20 और 30 के बीच में जो नंबर होता है 25, इसका क्या होता है, स्क्वायर 625 होता है। अब हम देखेंगे कि 625 से क्या है, ये ज्यादा है कि कम है। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा, अगर इससे कम रहेगा तो कम वाला आंसर होगा। तो 625 से 676 क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा वाला आंसर होगा, यानी 26 इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 676 का मेरा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 26 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1764 1764 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर जिसको याद है तो आसानी से बना देगा, लेकिन जिसको याद नहीं है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए उससे अच्छा क्या है कि हम ये करेंगे क्या कि 1764 वो किसके बीच में लाई करेगा, 1600 और 2500 के बीच में लाई करेगा। तो 1600 और 2500 के बीच में लाई करेगा, मतलब कि 1640 का होता है, 2500 50 का होता है, मतलब कि 40 और 50 के बीच में होगा। ये तो मेरा कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 4 है, तो 4 देखेंगे कि किस में है, 2 का स्क्वायर 4 है और फिर 8 का स्क्वायर में 64 यानी इकाई अंक 4 है। तो हम अभी बोले थे कि 1764 किसके बीच में होगा, 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में होगा। अब 40 और 50 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या है कि इकाई अंक जब 4 है तो इसका मतलब 2 और क्या होना चाहिए, 8, यानी कि क्या होगा 42 होगा और नहीं तो 48 होगा। अब इसको देखना नहीं है, ये तो मेरा कंफर्म हो गया कि 2 नंबर मेरा मिलेगा, एक 42 मिलेगा और एक 48 मिलेगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब हम क्या करेंगे, 42 और 48 के बीच में एक नंबर हम जानते हैं कितना, 45, जो कि हम इसका स्क्वायर निकालना जानते हैं। तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 के बाद एक नंबर 5 होता है, 4 के अगले नंबर 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 आएगा। अब 20 25 से देखेंगे ये नंबर क्या है, कम है तो कम वाला आंसर होगा और ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो 20 25 से ये नंबर देख रहा है कम है तो कम वाला आंसर होगा, यानी 42 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलते देखते हैं एक क्वेश्चन और। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, 4624 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है ना। तो ये 3600 और 4900 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 और 70 के बीच में ही होगा, है ना, 60 और 70 के बीच में होगा। तो अब हम ये देखेंगे क्या कि 4 जो है इकाई अंक किसका होता है, तो 4 जो है 2 का होता है और 8 का होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर जो है या तो 62 होगा और नहीं तो 68 होगा, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, 62 होगा नहीं तो 68 होगा। ठीक है, अब इसको हमको देखना नहीं है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, 60 और 70 के बीच में मेरा कितना 65 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर, 25 यहाँ पे करेंगे और 6 है तो 6 के आगे वाला नंबर क्या है, तो 6 के आगे वाला नंबर 7 होता है, तो 6 गुना 7 यानी 42। अब ये हम देखेंगे कि 42 से ये नंबर कम है कि ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, अगर कम है तो कम वाला आंसर होगा। तो इससे क्या है, ये नंबर ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 68 हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6889 ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये जो है 6400 और 8100 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि 80 और 90 के बीच में होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 80 और 90 के बीच में होगा। अब हम देखेंगे कि 9 जो है वो किस में है, यहाँ इकाई अंक 9 मतलब 3 का है और फिर 9 और कहाँ है 7 का है, मतलब है क्या कि इसका आंसर या तो 83 होगा और नहीं तो 87 होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ये चीज हमको पता है कि 80 और 90 के बीच में एक नंबर 85 आता है, जो कि इसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा और 8 के बाद वाले नंबर यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 25 से ये नंबर कम है कि ज्यादा है। अगर कम होगा ये नंबर तो कम वाला आंसर होगा, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि इससे ये नंबर कम है तो कम वाला आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 83 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जो कि अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो विद इन 5 सेकंड और 6 सेकंड में मेरा आंसर आसानी से निकल जाएगा, बस कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर हमको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7569 है। तो 7569 में क्या है कि ये सबसे पहले देखें कि किसके बीच में लाई कर रहा है, 6400 और 8100 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 80 और 90 के बीच में होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि इकाई अंक 9 किस में आता है, तो 9 3 में आता है और 9 7 में आता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा या तो 83 होगा और नहीं तो 87 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एक चीज पता है कि इसके बीच का जो नंबर होता है 85
ठीक है, इसका हम स्क्वायर आसानी से करना जानते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 8 के आगे वाला नंबर 9 यानी कि 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 25 आ गया, तो 72 25 से देखेंगे कि ये नंबर कम है कि ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, अगर कम रहेगा तो कम वाला आंसर होगा। तो इससे देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 87 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये याद करना जरूरी है, 1 to 10 का स्क्वायर। ठीक है, तभी ये बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से ये 1 to 10 तो कम से कम याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्त मेरे, अगर इसको विद इन सेकंड बनाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस करने से केवल ये चीज याद नहीं होगा, आने वाला मैथमेटिक्स का जितना कैलकुलेशन है वो सारे कैलकुलेशन में आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।